यह बात सही है। महाभारत की शुरुआत एक कुत्ते की कहानी से हुई, एक कुत्ते के साथ खत्म हुई। इसके अलावा महाभारत की दिलचस्प बिंदु, जो कि सबसे बड़े मोड़ में से भी एक है, बीच में एक कुत्ते के कारण एकलव्य का प्रकरण। पहले मैं कहानी का वर्णन करूंगी और बाद में इसके गहरे अर्थ में जाऊंगी। उग्रश्वसुवु नियमिषारण्य में जाता है, जहां सौंकादि महर्षि और अन्य लोग दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे थे। उग्रश्वसुवु वेदव्यास के शिष्य थे। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, जिसके बाद उन्होंने 18 महापुराण लिखे। उन्होंने पुराणों को पूरा करने के बाद महाभारत लिखा। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। सौनकादि महर्षि और अन्य उग्रश्वसुवु से पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो उन्हें बताता है कि वो सामंत का पंचकम और जन्मेजय की यज्ञशाला में गए थे। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र, अभिमन्यु के पोते और पांडवों के परपोते हैं। तो उग्रश्वसुवु ने जन्मेजय की यज्ञशाला की अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करना शुरू कर दिया। यहीं से महाभारत शुरू होता है। जन्मेजय अपने देश लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला के बाहर एक छोटा कुत्ता जिज्ञासा से देख रहा था कि क्या हो रहा है। यह कुत्ता सरमा का पुत्र है, जिसे एक देवशुनि या देवताओं की मादा कुत्ते के रूप में जाना जाता है। यदि कोई कुत्ता यज्ञशाला में प्रवेश करता है तो देवता यज्ञ में किए गए प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जन्मेजय के 3 भाइयों श्रुतसेना, उग्रसेन, भीमसेन ने कुत्ते को बंद कर दिया और उसे बहुत मारा। तो यह बेचारा कुत्ता जाकर रोता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं अंदर नहीं गया और यज्ञशाला के पास किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन इन राजकुमारों ने मुझे इतना पीटा कि मुझे भागने भी नहीं दिया। इस बीच यज्ञ संपन्न हुआ। सरमा जन्मेजय के पास आई और शिकायत की, तुम्हारे छोटे भाइयों ने बिना किसी परवाह के मेरे युवा बच्चे को पीटा, हालांकि उसने कोई गलती नहीं की। सरमा ने जन्मेजय को श्राप नहीं दिया था, यह सिर्फ अपनी बात बताना चाहती थी। उसने जन्मेजय से न्याय नहीं मांगा। कहा जाता है, अगर कोई बिना सोचे समझे किसी सौम्य हानिरहित व्यक्ति के प्रति अपराध, हिंसा करता है तो ऐसे कृत्य का परिणाम बुरा होता है। चूंकि एक हानिरहित छोटा कुत्ता रोया और बिना अपनी खुद की गलती के दर्द महसूस किया, तो जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य के लिए जिम्मेदार है, उसे बिना किसी कारण के खतरे का सामना करना पड़ेगा। सरमा ने जो कुछ भी कहना चाहा उसे समाप्त कर दिया और चली गई। तब जन्मेजय अपने पुरोहित की तलाश में निकल पड़े। इस तरह महाभारत शुरू होता है। इसे पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि यह कहानी क्या है, इसका वास्तव में क्या महत्व है। पहला कारण यह है कि इस प्रकार की लेखन शैली पाठकों के मन में जिज्ञासा पैदा करती है। संस्कृत में इसे उत्कांत कहते हैं। अब पढ़ने वालों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। पहला, कुत्ता, विशेष रूप से एक पिल्ला, एक बहुत ही हानिरहित प्राणी है। इसे दूर भगाने के लिए बस इसे मारने की धमकी देकर इसे दूर भगाया जा सकता था। इतना दर्द देने के लिए जन्मेजय को इसे पीटने की आवश्यकता क्यों हुई? दूसरा, पिल्ले को मारने वाले व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे पांडवों के पोते जन्मेजय के भाई हैं। वे राज्य के राजकुमार हैं। क्या जन्मेजय के भाइयों को कुत्ते को खुद भगाने की जरूरत है? क्या उनके पास विशाल सेना नहीं है? क्या वे किसी सैनिक को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते? उन्हें इसे इतनी बुरी तरह से क्यों पीटना पड़ा? और फिर गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कुत्ते को भगा दिया और खुद को महान योद्धा के रूप में सोचते हैं और यज्ञ समाप्त करने के लिए वापस चले जाते हैं। वर्तमान युग में यह घटना बहुत ही मार्मिक है, इसलिए वेदव्यास ने यह कथा दी है। सामान्य तौर पर हम 3 तरह के व्यक्ति से ही मिलते हैं। 1, हैसियत शक्ति के मामले में हमारे बराबर। 2, निचला। 3, बड़ा। हम वर्तमान समाज में जिन्हें देखते हैं, उनके पास मौजूद शक्ति के दुरुपयोग के कई उदाहरण हैं। जो लोग सत्ता में हैं, वे उसे दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, और जो उनके अधीन हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मैं सामान्यीकरण करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वेदव्यास ने हमें क्या बताने की कोशिश की।
उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की कि हमें अपने जीवन का पीछा नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने बुरे कर्मों का सुधार नहीं करते हैं तो इसका जब प्रभाव पड़ेगा तब उस स्थिति में हमारे पास कोई सुराग नहीं होगा कि हमारा जीवन बुरे दौर से क्यों गुजर रहा है। महाभारत हमारे दैनिक जीवन के लिए धर्म के रहस्योद्घाटन से भरा है। कहा जाता है कि महाभारत में कुछ भी और सब कुछ पाया जा सकता है। अगर महाभारत में नहीं है तो और कहीं नहीं है। यह पाठक पर निर्भर है कि वो उचित तरीके से उसे खोजे और व्याख्या करे।